So hello my lovely students, how are you all? Welcome back to my channel. This is Preeti, and as you know we have done mixed number line and fractional units concept in our previous video. In this video we will start equivalent fractions. So let's start. So kids, let's start with what are equivalent fractions. Equivalent fractions होते कौन से हैं? तो equivalent fractions are those fractions which look different but are actually the same. जो दिखते तो डिफरेंट है लेकिन होते सेम है. किड्स, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा कि चारों फ्रैक्शंस जो हमारे बने हैं है तो इक्वल, क्योंकि हाफ 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 चारों ही सर्कल में हमने हाफ पार्ट शेडेड करा हुआ है, लेकिन जो इनके फ्रैक्शन बनाए हुए हैं, जो इनकी वैल्यू है वो डिफरेंट है ना. अगर आप फर्स्ट सर्कल देखते हो तो उसमें 2 इक्वल पार्ट्स है जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या बना 1/2. ये इसका फ्रैक्शन है. वहीं अगर आप सेकंड सर्कल देखते हो तो उसमें टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन उन 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड है, तो इसलिए 2/4 हो गया. 2/4 तो हो गया बट है तो ये 4 का हाफ ही, तो इसलिए हाफ ही है. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट सर्कल देखते हैं तो उसमें भी यही चीज़ है, उससे आगे भी, तो ये ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं. नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. अब हमारे पास पिज़्ज़ा है, ठीक है. देखो एक फुल पिज़्ज़ा में से मैं ये हाफ पिज़्ज़ा खाती हूँ, तो पूरे एक के 2 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से मैंने एक पार्ट खाया तो 1/2 हो गया. वहीं अगर हम सेकंड देखते हैं 2/4 वाला, मैंने 4 इक्वल पार्ट्स करे, उस 4 इक्वल पार्ट्स में से मैं 2 पार्ट्स खा रही हूँ, तो खा तो मैं हाफ ही रही हूँ उस पूरे का, है ना बच्चे. और सिमिलरली अगर हमने 8 पार्ट्स कर दिया, उस 8 पार्ट में से मैं 4 पार्ट खा रही हूँ, तब भी मैं उस पूरे फुल पिज़्ज़े का हाफ पार्ट ही खा रही हूँ, है ना. तो यही चीज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती है बच्चा, जो दिखते डिफरेंट है लेकिन होते सेम है. बच्चों अगर आप इसे देखोगे तो सबसे ऊपर इसमें आपको 1 यूनिट दिखाई दे रही है. बाकी अगर इसके नीचे आप तीनों को देखोगे तो तीनों में हाफ कलर हुआ हुआ है ना. लेकिन वैल्यू क्या क्या है, जब हमने इसके 2 इक्वल पार्ट्स करे तो ये हाफ है, अगर 4 इक्वल पार्ट्स करे तो ये 2/4 बोला जाएगा इसको, और अगर 8 इक्वल पार्ट्स करे तो 4/8 हो गया, बट है तो हाफ ही, है ना. तो यानी कि जो हाफ की लेंथ है या 2/4 की है या 4/8, ये तीनों की लेंथ जो है वो तो सेम ही है, इक्वल है. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये तीनों ही जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है. क्लियर, अब समझ में आया. नाउ सी दिस बच्चा, आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन वॉल दिया हुआ है. इस फ्रैक्शन वॉल में सबसे ऊपर आपको दिखा दे कि हाँ जी ये इतनी एक यूनिट कही जाएगी, ठीक है. अब उस एक यूनिट के जब हमने 2 इक्वल पार्ट्स करे तो सबसे पहला पार्ट जो पहुँचे वो 1/2 हो गया और 2/2 आ गया. फिर ऐसे ही इसके 3 इक्वल पार्ट्स करे, देन 4 5 6 ऐसे इन्होंने अलग अलग पार्ट्स करे, ठीक है. अब आपसे पूछ रहा है तो लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल, क्या 1/2 और 3/6 इक्वल है. तो बच्चों देखो 1/2 ये रहा और 3/6 ये रहा, है ना. तो देखो इसकी इक्वल लेंथ लग रही है ना, तो यस ये दोनों इक्वल है. इसी तरीके से 2/3 4/6 भी बताओ. देखो 2/3 ये रहा, 4/6 ये रहा, अगर हम यहाँ से इनको देखें तो यस ये भी इक्वल लेंथ के ही है. सो इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहलाएंगे. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक आ लेंथ ऑफ 1/2. मीन्स 1/6 के कितने पीसेस मिलकर 1/2 की लेंथ बनेगी. देखो आप इधर, आप 1/6 1/6 और 1/6 है ना, ये 3/6 तक आकर हमारी 1/2 लेंथ बन जाएगी. तो हमें कितने पीसेस चाहिए 1/6 के, 3 पीसेस चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3. कि 1/6 की कितने पीसेस मिलके 1/3 की लेंथ बनाएंगे. तो चलो ये भी देखते हैं. सो किड्स देखो 1/3 की इक्वल लेंथ के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, और यहाँ तक तो हमें 2 पीसेस दिख रहे हैं. दैट मीन्स 1/6 के हमें कितने पीसेस चाहिए, 2 पीस. नाउ किड्स ऑन पेज नंबर 165 फिगर इट आउट. चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आर 3/6 4/8 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस y. कि बताओ क्या 3/6 4/8 5/10 इक्विवेलेंट है, और अगर है तो क्यों. तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वॉल देखते हैं. किड्स देखो आपको 3/6 4/8 और 5/10 दिख गया ना, तीनों सेम लेंथ के हैं. दैट मीन्स जब तीनों सेम लेंथ के हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए. सो किड्स हम आंसर लिख देंगे, यस 3/6 4/8 एंड 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज दे आर ऑफ सेम लेंथ. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं. राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6. 2/6 के लिए हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो चलो लिखे. सो किड्स इसी के लिए फ्रैक्शन वॉल में देखते हैं. देखो 2/6 के इक्वल लेंथ वाले कौन कौन से फ्रैक्शन है.
देखो अगर 2/6 के ऊपर देखो तो 1/3 दिख रहा है और नीचे 3/9। तो जो 1/3 और 3/9 होंगे ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4/6 इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स आपको क्या कहा जा रहा है कि 4/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप बनाओ। किड्स हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं 4/6 के लिए, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन वॉल से तो करना आगे कि हाँ भाई फ्रैक्शन वॉल से हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वैसे बनाना सीखते हैं बिना फ्रैक्शन वॉल के कि हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया कि बच्चे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के टॉप पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, बॉटम पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम ही नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो 4/6 हम क्या करते हैं पहले डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अब 4 और 6 दोनों ही इवन नंबर है, इवन नंबर है दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको दोनों को ही न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 4 को 2 से डिवाइड करा वी गेट 2 एंड जब 6 को 2 से डिवाइड करा वी गेट 3। तो देखो हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ गया। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो 4/6 अब और ये किसी नंबर से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो डिविजिबल की तो एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि हाँ भाई ये बस इसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। मल्टीप्लाई तो हम चाहे जिस मर्जी से कर ले, मल्टीप्लाई तो हम हर नंबर से कर सकते हैं, पर हर नंबर दूसरे का डिविजिबल तो नहीं होता, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, अभी और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई भी वही क्या करना है हमें, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। तो देखो एक हमारा ये और फ्रैक्शन बन गया। अब हम एक और बनाते हैं 4/6। देखो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, चलो अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। हमारा एक और फ्रैक्शन आ गया जो इक्विवेलेंट है इसके। एक और करते हैं, वैसे उन्होंने 3 बॉक्स दिए थे बट उन्होंने ये भी कहा था ना कि आप और जितना चाहे बना सकते हो, क्योंकि नंबर तो मल्टीप्लाई हम जिस मर्जी से कर सकते हैं, है ना। 3 से कर लिया, चलो 4 से करके देख लेते हैं। हम 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, बट क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही से करना है। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को 4 से कर दिया, डिनोमिनेटर को 5 से कर दिया, तो गलत हो जाएगा, है ना। सेम नंबर होने चाहिए। 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24। तो बच्चा देखो हमारे ये 1 2 3 4 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे निकल गए 4/6 की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं बच्चे। नाउ किड्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।